आदिल अहमद खान, अब तो सरकार कह रही है, अब तो केंद्र सरकार की तरफ से सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। सीधे तौर पर कह दिया गया है जीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है सरकार महिलाओं के प्रति अत्याचार जो हो रहे हैं। हलफनामा दायर कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। पूजा जी, मैं एक 8 सेकंड का एक वीडियो चलाना चाहूंगा। एक बार आप थोड़ा सा दिखा दीजिए इसको दर्शकों को। ये एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं भारत में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। ये देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर हर साल एक नया आईआईएम और एक नया आईआईटी बन रहा है। मेरे हाथ में एक पर्चा है, ये राज्यसभा का जवाब है। राज्यसभा के शिक्षा मंत्रालय ने एक जवाब दिया है और इस पर लिखा है कि नो न्यू आईआईटी और आईआईएम हैज बीन ओपनड इन लास्ट 5 ईयर्स। इस देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलने पर कितना विश्वास रखते हैं, यह आज देश की जनता जान चुकी है। पूरे देश में घूम घूम कर ये जो झूठ बोलने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं। अभी इन्होंने कहा ये वीरों की धरती है, ये उसी वीरों की धरती है जहां कारगिल के एक योद्धा की पत्नी को कपड़े उतारकर आपके राज्य में घुमाया जा रहा है और आपको जरा शर्म नहीं आती कि आप 2 शब्द निकालकर बोल लीजिए। आप पूरे देश के अंदर घूम घूम कर राजनीतिक रैलियां अटेंड कर रहे हैं, आप घूम घूम कर उद्घाटन कर रहे हैं। आपको जरा शर्म नहीं आई कि मणिपुर जल रहा है और दिल्ली के अंदर पटाखे जला रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से घबराए और डरे हुए इंडिया बनने के बाद उनकी हताशा और निराशा उनकी भाषा से साफ तौर पर देश की जनता देख रही है। एक तरफ ब्रिजभूषण जनता पार्टी है, दूसरी तरफ इंडिया है। इंडिया इस देश के शिक्षा की बात करती है, इंडिया इस देश के लोगों के विकास की बात करती है, स्वास्थ्य की बात करती है, रोजगार की बात करती है। दूसरी तरफ ब्रिजभूषण जनता पार्टी है जो एक अलायंस लेके आई है, न्यू डीलर ऑफ अडानी। वो सिर्फ और सिर्फ अपने चंद पूंजीपति मित्रों की बात करती है। देश की जनता महंगाई से त्राहिमाम है। लेकिन सत्ता पक्ष तो ये भी कह रहा है ना, चर्चा तो हम भी चाहते हैं आप कीजिए 176 के तहत, और अगर जरूरत पड़ी तो एक्सटेंड कर लेते, चर्चा तो शुरू करते। अब मैं चर्चा पर आता हूं। देखिए, पिछले इतने दिनों से संसद के अंदर इंडिया चाहता है कि चर्चा हो, पर इस चर्चा में चूंकि प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधान सेवक कहते हैं खुद को और सदन के नेता है प्रधानमंत्री जी, देश का एक हिस्सा जल रहा है। अभी आपके साथी पत्रकारों ने, वरिष्ठ पत्रकारों ने मणिपुर के बारे में हम सबको बताया। पूरा देश जानता है मणिपुर के हालात क्या हैं। हजारों बच्चे बेघर हैं, 40,000 से ज्यादा लोगों के पास घर नहीं है, चारों तरफ त्राहिमाम की स्थिति है। प्रधानमंत्री जी को एक समय नहीं है कि वो संसद के अंदर आके बोले। रही बात अविश्वास प्रस्ताव की, देखिए, अविश्वास प्रस्ताव एक वैध संसदीय हथियार होता है जो मजबूर करता है कि अगर प्रधानमंत्री जी भाग रहे हैं जिस चर्चा से, उसमें उनको आना पड़ेगा। यह अविश्वास प्रस्ताव सरकार गिराने और सरकार बचाने का नहीं है। यह अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर में जो हमारी भाई बहनों के साथ जुल्म हो रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, उस पर प्रधानमंत्री जी का जवाब दे सुने इसलिए लाया गया है। और ये हम नहीं कह रहे कि प्रधानमंत्री की भारतीय जनता पार्टी वहां दंगे करा रही है, ये वहां के विधायक कह रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वो खुद कह रहे हैं कि मणिपुर में जो दंगा हो रहा है, मणिपुर जो जल रहा है, वो राज्य सरकार के इशारे पर हो रहा है। और जरा सी भी अगर नैतिकता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो तत्काल वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनको बर्खास्त करे, वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करे। और प्रधानमंत्री जी के अंदर जरा सी नैतिकता है तो वो कम से कम संसद के अंदर आए और पूरे देश को बताएं कि आखिर वो महिला सुरक्षा पर बात करने वाले प्रधानमंत्री जी फिर सवाल आखिर वहीं खड़ा हो रहा है। हालात सामान्य वहां हो नहीं रहे हैं, 80 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, फिर भी क्यों सीएम से इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा? विपक्ष लगातार मांग कर रहा है। देखिए, विपक्ष कंफ्यूज है। एक तरफ वो कह रहा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस्तीफा देते क्योंकि वो काबिल नहीं है, हालात को संभाल नहीं पा रहे। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा करके गृह मंत्रालय उसको ठीक कर लेगा। तो विपक्ष को कंफ्यूजन दूर करना चाहिए और इतिहास में पहली बार किसी राज्य में ऐसी घटना हो और वहां 3 दिनों तक 3 रात तक गृह मंत्री जाकर के
लोगों से मिलते हैं, सारी विषयों को समझते हैं और धीरे धीरे आज हालात सामान्य होने की ओर बढ़ रहे हैं। 18 दिनों से वहां पर कोई भी ये कैसे हालात सामान्य में जयराम विप्लव जी? जब हलफनामे में सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई मामले का ट्रायल मणिपुर से बाहर हो, तो क्यों ये मांग की गई है? अगर हालात सामान्य हैं तो वहीं मणिपुर में ही कराते ना ट्रायल। हाँ, अरे कई राज्यों में हुआ ना, तो आपके उन महान रिपोर्टर जो अंतर्यामी हैं, जो जान लेते हैं कि जनता क्या सोच रही है, यहाँ बैठे बैठे वो करें, देश का हर किसी आदमी को हलफनामे पे विश्वास नहीं होगा। देश में कई ऐसे प्रकरण हैं, कई ऐसे उदाहरण हैं जहां किसी मामले में ट्रायल किसी अन्य राज्य में कराया गया। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कराया जाता है। अच्छा, ये बताइए फिर क्यों, इसके पीछे आप क्या वजह देख रहे हैं? मामले का ट्रायल मणिपुर से बाहर है, इसके पीछे क्या वजह है? का मामला है ना, पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं। सुप्रीम कोर्ट जिस दिन इस पर सुनवाई करेगा, मैं नहीं समझता हूं उस मामले में मैं अपनी विशेषज्ञ की टिप्पणी दूं, मेरा कोई अधिकार नहीं है इस मामले में। दूसरी चीज आप समझ लीजिए, जो ये इतना प्रवचन कर दिया, लगातार झूठ अपने वक्तव्य में ये बोलते रह चले गए। 20 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया, प्रधानमंत्री ने झूठ बोल दिया। अरे वे प्रधानमंत्री ने 29 लाख करोड़ गरीबों के खाते में, लाभार्थियों के खाते में पहुंचाए और 3 लाख करोड़ जो मिडिलमैन की जेब में जाता था उसको रोका। और एक और आपके झूठ का अभी पर्दाफाश कर देता हूं। मशीन है, आपने प्रधानमंत्री जी से झूठ बोलने की ट्रेनिंग ले रखी है। 2014 में जनता पार्टी ऐसे नहीं, 2014 में IIT था, आज 2023 में IIM की संख्या 13 से बढ़कर 30 हो गई है। IIT की संख्या 2014 में ट्रिपल आईटी की 9 थी, आज 25 हो गई है। कम है जयराम विप्लव जी, 10 सेकंड ही मैं दे सकूंगी आगे। मनीष, दीपक झा बोलिए। दीपक झा। पूजा जी, सबसे बड़ी हैरानी की बात है, जब इनको सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ता है, फटकार पड़ती है, तभी ये जागते हैं। इसी तरीके से आपको याद होगा कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उत्तर प्रदेश सरकार में जंगल राज है। तो भाजपा हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख ईसाई सब जगह दंगे प्रायोजित करती है और इनके लिए मैं आपको बताऊं, एक चुनावी प्रयोगशाला है। देश में इस तरह से दंगे भड़काए जाएंगे भाजपा के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। मैं खुलेआम पे कह रहा हूँ, ये भाजपा के द्वारा किए हुए प्रायोजित दंगे हैं और भाजपा इसको दंगे करा रही है। पूरे राज्यों में चुनाव आ रहे हैं और जहां जहां देश में भी चुनाव आएगा, देखिएगा किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ लाशों पे राजनीति करने वाली भाजपा है, महिलाओं के अत्याचार पे राजनीति करती है भाजपा। जयराम विप्लव जी, मैंने आपको पूरा वक्त दिया। देखिए, एक भाजपा के प्रवक्ताओं की ऑडियो डाउन कीजिए जयराम जी का, एक कीड़ा होता है पूजा जी, एक कीड़ा होता है, बरसाती कीड़ा, उसके ऊपर नमक डालिए तो कीड़ा बिलबिला के निकल जाता है, खून चूस रहा होता है बॉडी से। तो भाजपा वही जोंक है, कीड़ा, इनके ऊपर जैसे शब्दों रूप हमारे शब्द पड़ते हैं ना, ये बिलबिला के निकल आते हैं। ठीक है, लेकिन स्वयं पुरोहित, अगर सत्ता पक्ष को आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो सदन में तो अगर चर्चा हो तो उसको भी कराने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं विपक्ष की भी तो होती है ना। विपक्ष भी तो एक सार्थक चर्चा करवा सकता है। स्वयं पुरोहित से मैं जवाब दूंगी। पूजा जी, विपक्ष तैयार है, विपक्ष चाहता है कि चर्चा हो, प्रधानमंत्री भागे ना भगोड़े की तरह। नहीं, लेकिन जनता के लिए तो दोनों ही दोषी हो गए ना। जवाब उसे नहीं मिल रहा, ना सत्ता पक्ष से ना विपक्ष से। स्वयं पुरोहित, देखिए मैं बता रहा हूं आपको, विपक्ष जवाब चाहती है, विपक्ष प्रधानमंत्री जी का बयान चाहती थी। इसके अंदर में देखिए, देश के प्रधानमंत्री अमित शाह नहीं है, अमित शाह गृह मंत्री ऑलरेडी फेल हो चुके हैं मणिपुर के मुद्दे में। तो जो प्रधानमंत्री की बयान चाहते थे उसी के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है। आप देखिए 267 ये टाइम बाउंड चाहते थे कि 1 घंटे 2 घंटे में लिपापोती करेंगे, 1-2 जन बोलेंगे और उसको खत्म कर देंगे। ये संभव नहीं है। अरे 1 घंटा तो खाली मोदी जी बोलते हैं। कल राजस्थान में देखिए 1-1 घंटा का भाषण दिया उन्होंने। उनको क्या है, वो टेलीप्रॉम्प्टर से अगर बोलना चाहते हैं तो वो देख करके बोले, कौन मना करता है उनको। संसद में आप लिख के, कागज लिख के बोलिए, अगर आप बिना लिखे पढ़े बोल सकते हैं तो वहां लिख करके बोलिए, कोई नहीं मना करेगा। मगर संसद में आपको देश की जनता को जवाब देना पड़ेगा। आपको देश की जनता ने चुन के संसद भेजा है, आपने माथा टिका है, आपने कहा है लोकतंत्र का मंदिर है। तो लोकतंत्र की जब हत्याएं हो रही है, लोकतंत्र में जब बेटियों की हत्याएं हो रही है, उस मंदिर में जाके आपको बोलने में शर्म क्यों आ रही है? आप मंदिर के बाहर में 30 सेकंड बोल सकते हैं, मगर वहां पे आप अपना मुंह नहीं खोल सकते हैं। वहां पे आप अपना अहंकार दिखाएंगे, आप दिखाएंगे कि हमारे पास नंबर्स है, हम जैसा चाहेंगे वैसे चलाएंगे। देखिए छोटे छोटे बिल पास हो रहे हैं संसद में। आप, ऐसा नहीं है कि संसद
आप देखिए अमेंडमेंट बिल पास हो रहे हैं संसद में, ये अपने हिसाब से चला रहे हैं और बोलते संसद नहीं चलने दी जा रही है। अरे संसद चलाने का काम जो सत्ताधारी होती है उनका होता है, संसद आपका काम है चलाने का। आप विपक्षी पार्टियों को लेकर बैठिए, बैठ करके चलाइए। आप कब डेट करेंगे? एक हफ्ते बाद में आप डेट डिक्लेयर करेंगे। आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन की जब चिट्ठी दी गई, आप अभी तक नहीं बता रहे हैं कि कब करेंगे, क्योंकि आपको अपने बिल पास करवाने हैं, आपके मनमानी करनी है। करते रहिए, और कुछ पहने बच्चे हैं, आप करिए। 2024 में आपका लेकिन जनता के बीच आज भी यही सवाल है, आप लोगों के बीच चर्चा लगातार हो नहीं पा रही है। लगातार हम देख रहे हैं संसद में जो कार्यवाही है वो बाधित हो रही है, क्योंकि दोनों ही पक्षों की तरफ से जबरदस्त हंगामा हम देख रहे हैं। विपक्ष कभी काले कपड़ों में अनोखे अंदाज में यहां विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। उधर सरकार की तरफ से हलफनामा दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कहा गया है सीबीआई जांच की मांग यहां पर की जा रही है, सीबीआई को सौंप दिया जा रहा है ये मामला। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होगी नहीं, ये भी साफ हो गया है। फिलहाल आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ 24।